प्रणाम बच्चों। आज हम चलते हैं कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसी क्षितिज के प्रश्न उत्तर की ओर। और इसी क्षितिज का जो पाठ है पाठ 2, इससे पहले हमने पाठ 1 को पूरा किया। आज हम लोग पाठ 2 की तैयारी करेंगे। पाठ 2 है लासा की ओर, और लासा की ओर पाठ जो है एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक है राहुल सांकृत्या है। राहुल सांकृत्या है एक यात्रा वृत्तांत के लेखक है ये, और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है लासा की। और उन्हीं प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से मैं हर बार की तरह एक बार और बोलना चाहूंगा कि YouTube चैनल जो है अपना, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो और साथ में ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67, है ना। आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरे मोबाइल नंबर है 9587854117। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, या आपको जो भी पाठ समझ में नहीं आया आप उसके बारे में, या व्याकरण से संबंधित जो भी जानकारी लेनी हो, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हम हमारे पाठ की और प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण क्या होता था, न रहने का यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। जो यात्री थे उन्हें किस प्रकार का भय बना रहता था, देखते हैं। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था, है ना। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और उसके बाद फिर देखते थे उसके पास पैसा है या नहीं है ना, उनके पास पैसा है या नहीं है। तथा वहां हथियार रखने संबंधित कोई कानून नहीं होने के कारण लोग खुलेआम बंदूक आदि रखते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस तरह से पिछड़ गया था। जो लंकोर का जो मार्ग था, उस मार्ग में लेखक अपने जो साथी हैं उनसे कैसे पिछड़ गए थे। तो देखते हैं, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, और धीमा चलने के वजह से क्या होता, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गए और अकेले में रास्ता भूल गए। वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए, और फिर वहां से वापस वो लौट के आए, वहां से उन्हें वापस आना पड़ा। इस तरह से क्या हुआ कि वो जो लेखक के अपने साथियों से वो पिछड़ गए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, है ना। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। पहली बार रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न छिपे हैं। पहली बात है, पहले जाने से जो है क्यों रोका, और दूसरी बार है कि फिर रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो पहली बार क्यों रोका, देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, है ना। क्यों रोका, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत समय लग जाता, और लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। क्योंकि जब सुमति वहां जाते हैं तो लेखक 1 सप्ताह तक क्या करते, उन्हें उनकी प्रतीक्षा इंतजार करना पड़ता, इसलिए उन्होंने सुमति को रोका। अब दूसरी बार क्यों नहीं रोका, क्योंकि परंतु दूसरी बार उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अकेले रह करके मंदिर में रखी हुई हस्तलिपियों, जो हस्तलिखित जो लिपियां थी या हस्तलिखित जो पोथियां थी, उनका अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमति को जाने से नहीं रोका। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 में, यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा क्यों। जब वो यात्रा हुई, तिब्बत की जो यात्रा कर रहे थे, तो लेखक को उस तिब्बत की यात्रा में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्यों करना पड़ा। देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान लेखक को जो उस समय क्या, एक तो उस समय जो भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, है ना। जिस समय उन्होंने यात्रा की उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, है ना। अब इसलिए क्या होता था, इसलिए उन्हें भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। एक तो ये समस्या, इसके बाद चोरी के डर से भिक्षुकों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। जो चोरी का डर होता था, इसलिए बेकारी लोगों को लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण
लेखक को लेकर के कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। अब हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर यह बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, है ना। उस समय का जो तिब्बत का समाज था वो कैसा था। तो देखते हैं, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बना करके दे देती थी, है ना। अब निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को छोड़कर कोई भी घर में आ जा सकता था। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। इस तरह से ये हमारा उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 उत्तर है हमारा। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है ना। जो ये है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसमें विकल्प दिए हैं 4 और 4 विकल्पों में से इसका उत्तर कौन सा है। तो हम देखते हैं, पहला विकल्प है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। इस तरह से आज हमारा ये पार्ट 2 पूरा हुआ। अब हम अगली जो श्रृंखला है, अगले चरण में पार्ट 3 को तैयार करेंगे। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।